हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे आल एग्जाम्स 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे वाले एग्जाम्स 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनुराग कुमार। कौन? अनुराग कुमार। बिल्कुल दोस्तों, रिसेंटली करंट से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सुपर साबित होंगे। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के अंबाची सफेद संगमरमर को हाल ही में जी टैग दिया गया है। तो गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा यतिन भास्कर दुग्गल ने। किसने? यतिन भास्कर दुग्गल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है। तो उड़ीसा को मिला है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विश्व यकृत दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया है। तो गोवा में मनाया गया है। ध्यान रखेंगे, स्टेटिंग में भी क्वेश्चन पूछाता है कि सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव शर्मा। कौन? राजीव शर्मा। करंट में भी दोस्तों हम लोगों ने 2023 का पूरा और 2024 में रिसेंटली करंट को दोस्तों पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, और सारे क्लासेस के पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है, इंदौर। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया। करेक्ट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा तरुण बजाज को। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 यानी कि F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता। तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में प्रथम भारत कौन से स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा 159वें स्थान पर। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो 10वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो 85वें स्थान पर। वह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 42वें स्थान पर। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। जो टॉपिक जहां पे उठाया जाता है करंट में दोस्तों, वहीं पे पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो संबलपुर ओडिशा में किया गया। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2029 से 30 तक। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे एक एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। वह भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले
रेलवे आल एग्जाम्स 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका आरआरबी का वैकेंसी है पूरी तरह से, इसके अलावा एनटीपीसी, ग्रुप डी आप जानते हैं, आरपीएफ, एसआई, ये सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। इन सब के दोस्तों पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइंड पीडीएफ है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ है। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम आएगा, आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध, पूरा आपका जीएस, पूरा करंट अफेयर्स, पूरा दोस्तों सामान्य हिंदी, इसके अलावा आपका यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 29 पीडीएफ में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। लास्ट पीडीएफ जो हमारा दिया जा रहा है दोस्तों, वो एसएससी आल एग्जाम 2024 के नाम से। और आप जानते हैं दोस्तों, एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका सीपीओ, जीडी हो या फिर एमटीएस, इन सब के पाठ्यक्रम को पीडीएफ पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं दोस्तों, एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? करेक्ट आंसर होगा सितंबर 2023 में। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है दोस्तों? जो सेंटर की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? करेक्ट आंसर होगा सितंबर 2023 में। अब एक तरफ प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष, यानी कि कौन सी योजना कब स्टेब्लिश की गई। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि पहला पॉइंट हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1952 को। ध्यान देंगे, जहाँ पे हम डेट रख दिए हैं, आप डेट से भी प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चंस वहाँ से इस तरह से बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा फैक्ट रखा गया है। अगला योजना दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसकी शुरुआत की गई अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट देखेंगे, अन्नपूर्णा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत की गई मार्च 1999 में। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना, नाम सबके आप जानते हैं, बस केवल कब स्टेब्लिश यानी कब शुरू की गई ये हमें देखने हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई 25 दिसंबर 2001 को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, कुछ भी करके, बार बार रट्टा मार के या कोई ट्रिक लगा के या पीडीएफ लेके दोस्तों रिवाइज करके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत हुई 2000 से 2001 के बीच में। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत की गई 8 मार्च 2003 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नाम आप लोग सुने हैं, नरेगा, जो की शुरुआत की गई 2 फरवरी 2006 से, और इसी को दोस्तों थोड़ा सा कन्वर्ट करके मनरेगा बनाया गया 2 अक्टूबर 2009 में। दोनों को पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई 28 अगस्त 2014 को, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई 13 जनवरी 2016 को। आगे बढ़ते हैं, उज्ज्वला योजना आप लोग जानते हैं, इसकी शुरुआत की गई 1 मई 2016 से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत हुई 8 मार्च 2018 से। कब से? 8 मार्च 2018 से। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग, हमारा हो चुका है राष्ट्रीय पोषण मिशन। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत की गई 8 मार्च 2018 से। आयुष्मान भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं, जिसकी शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2018 से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी शुरुआत हुई 2017 से। एक है दोस्तों सौभाग्य योजना, जिसे विजलू योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत की गई सितंबर 2017 से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आप लोग जानते हैं, जिसकी शुरुआत की गई दिसंबर 2018 में। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत हुई मार्च 2020 में। 2 रह गए हैं, क्या क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो शुरू की गई मई 2019 में, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो कि जून 2020 में। इसको पूरी तरह से अपडेट रखेंगे दोस्तों। जो सेंटर की महत्वपूर्ण योजनाएं, ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर रहेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे आप लोग। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका दोस्तों, एवरग्रीन टॉपिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आपका जो आधुनिक भारत है वो पॉलिटी से दोस्तों, ये पूरी तरह से इंटरलिंक करके आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अब जितने क्वेश्चन गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस राय करके बनते हैं, सबको पूरी तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पे कवर करते हैं। ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे।
इन्हें 1764 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। जो फैक्ट हम रख रहे हैं पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला पॉइंट है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू की गई थी। चारों फैक्ट ध्यान रखेंगे दोनों लाइन का। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब गवर्नर जनरल की बात हुई है तो वो आर.एन. हेस्टिंग्स से थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और अगला पॉइंट है किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था? तो लॉर्ड वेलेज़ली थे। कौन? लॉर्ड वेलेज़ली। और इन्हीं से क्वेश्चन और देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सहायक संधि की नीति लागू की गई थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले, अब भारत की बात हो गई तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखते हैं कि आपके हर एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अब ये वायसराय की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। बार बार पूछा जाता है। वहाँ भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्या दोस्तों भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के ही। सबसे पहले हम लोगों ने देखा लॉर्ड मेयो में दोस्तों पहली जनगणना 1872 में, और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना करवाई गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के। 1000 बार पूछा गया है। नेक्स्ट 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है। अगला है बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए गए हैं, किसके द्वारा किया गया और किसके द्वारा रद्द किया गया। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन रखा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट 1919 में रेवलेक्ट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। अब यहाँ पे डेट भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ईस्वी क्या थी? 1919। नेक्स्ट भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब स्वतंत्र भारत की बात हो गई तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखेंगे भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और लास्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद जानते हैं आप लोग गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। कंबाइन है हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। इसके अलावा रेलवे वाला एग्जाम 2024, एसएससी वाला एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है, यानी कि गार्डविन आस्टिन। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? जो दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वत शिखर यानी कि चोटियां, चाहे वो उत्तर भारत के हो दक्षिण भारत को हो, और इनसे से रिलेटेड हमारा टॉपिक नदियां भी हो जाता है। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर किया गया। इस सीट को आप लोग अपडेट रखेंगे। तो भारत के भूगोल से जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी से या नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके पूरी तरह से कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा K2 यानी कि गार्डविन आस्टिन। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और इसी के साथ देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए हैं। अगला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। नेक्स्ट गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। किस पर्वत से निकलती है? महाबलेश्वर से। अगला है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। 1000 बार पूछा गया है। नेक्स्ट है नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तराखंड की है। कहाँ की? उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट सतमाला पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। सब कुछ आपका पूरी तरह से कवर हो रहा है। अगला है पारसनाथ की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। नेक्स्ट सैडल पीक
कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट है, बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। रायसीना आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति भवन यहीं पर है। नेक्स्ट, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। और महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। पूरी तरह से इन सभी प्रश्नों से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, तीन बुक्स के नाम एक साथ रखे गए हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। अब क्वेश्चन कहाँ से, जो प्राचीन पुस्तकें हैं बराबर आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इस शिफ्ट में बहुत सारी प्राचीन पुस्तकों को पूरी तरह से कवर किया गया, इसको आप लोग अपडेट रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने। अब महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम एक तरफ है, संबंधित लेखक या रचनाकारों के नाम एक तरफ है। सबसे पहले मृच्छ कटकम, लेखक हैं शूद्रक। फिर है मुद्रा राक्षस, लेखक हैं विशाख दत्त। अगला पृथ्वीराज रासो, लेखक चंद्रबरदाई। गोरा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, ट्रेन टू पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। हुमायूंनामा के लेखक गुलवदन बेगम हैं। गीतांजलि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो तीन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस और गोरा। अगला है लाइफ डिवाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। रस तरंगिणी के लेखक कल्लहा हैं। किताबुल हिंद मोस्ट इंपॉर्टेंट अलवरूनी है। चिदम्बरा के लेखक सुमितानंदन पंत हैं। द डार्क रूम के लेखक दोस्तों आर के नारायण हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक महात्मा गांधी है। पूरी तरह से इनसे आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत में है। कहाँ पे? तिब्बत में। जो महत्वपूर्ण दोस्तों जितने पठार हैं लोकेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से अपडेट किया हुआ है। इस सीट को आप अपडेट रखेंगे। पठार से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे पूरी तरह से दोस्तों सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन था हमारा, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा तिब्बत में। अब एक तरफ विश्व के प्रमुख पठार, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन यानी स्थिति हमें बतानी है। सबसे पहले एशिया माइनर का पठार जो कि तुर्की में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। मेसेटा पठार स्पेन में है। नेक्स्ट है चियापास पठार जो कि दक्षिणी मैक्सिको में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं डालते। ऑप्शन डालने से काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, टाइम टेकिंग होगा और आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। अलास्का यानी कि यूक्रेन का पठार दोस्तों अमेरिका में है। कोलंबिया पठार अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में है। कोलोराडो पठार अमेरिका में है। ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में है। पामीर का पठार तिब्बत में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है। और बोलीविया का पठार बोलीविया में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। थोड़े से और रह गए हैं, क्या क्या है। एक है दक्कन का पठार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में है। बिसिनिया का पठार आपका इथियोपिया और सोमालिया में है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया का पठार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है, नॉर्वेस्टर स्थायी पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो न्यूजीलैंड में। कौन सा टॉपिक है? जो दोस्तों हमारे विश्व के स्थानीय पवने हैं, चाहे दोस्तों ठंडी पवने गर्म पवने हैं, क्वेश्चंस बराबर बनते हैं। आपका एवरग्रीन टॉपिक है, तो एक सीट लगा के सब कुछ पूरी तरह से अपडेट किया हुआ है। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो जो स्थानीय पवने विश्व से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होते हैं? करेक्ट है उसका न्यूजीलैंड में। अब एक तरफ विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र या देश जहाँ पे प्रवाहित होती हैं। सबसे पहले हम लोग गर्म पवनों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चिनूक, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? बार बार पूछा था, रॉकी पर्वत पर, विशेषकर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। खमसिन कहाँ पे प्रवाहित होती है? मिस्र में। सिरुको स्थानीय पवन दोस्तों सहारा मरुस्थल में चलती है। हरमट्टन जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना था, पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। आगे बढ़ेंगे।
क्या है अगला दोस्तों हमारा? लू, आप लोग जानते हैं ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में प्रभावित होती है, इस टाइम चल भी रही है। फान दोस्तों ये यूरोप में प्रभावित होती है। ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में। शांताना पवन कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित होती है। यामू जापान में। गिबली दोस्तों लीबिया में। शामल इराक में। ब्रिक फील्ड दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होती है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अब चलिए ठंडी पौने आप लोग देख लीजिए। विश्व के प्रमुख स्थानीय पौने संबंधित क्षेत्र देश ठंडी पौने। सबसे पहले मिस्ट्रल जो कि स्पेन व फ्रांस में प्रभावित होती है। विल्जर्ड आपके दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में। पंपेरो दोस्तों पंपास मैदान दक्षिणी अमेरिका में। लेवेंटर आपका स्पेन में। वोरा आपका एडियाटिक सागर में। बुरान आपका साइबेरिया क्षेत्र में। ठंडी पौने कौन से? गर्म भी, ये भी मिलाने के लिए दिया जाता है, तो सब कुछ पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखेंगे। इसलिए दोस्तों मैं पीडीएफ के बारे में बार बार आप लोगों से फोकस करवाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी मोस्ट इंपोर्टेंट की स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। ये आपका क्वेश्चन रखा गया। कहाँ से दोस्तों? जो भारत के महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान हैं उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन उनके स्थापना वर्ष यानी स्टेब्लिश कब हुई, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। अब एक तरफ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम है, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना 1955 में। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। सब कुछ आपके पूरी तरह से पाठ्यक्रम में है। अगला क्या दोस्तों हमारा? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की 1972 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम की स्थापना 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड आप लोग जानते हैं 1982 में स्थापना हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी IRVI इसकी स्थापना 1985 में। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना 1988 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो कि हमारा क्वेश्चन था सिडबी 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये इतना पहले ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं, उनको हम लोग भी पूरी तरह से कवर करते हैं। देखेंगे आप लोग क्या क्या है दोस्तों, नोट देखेंगे। पहला पॉइंट है 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था, बार बार पूछा था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला पॉइंट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। सारे पॉइंट सिलेक्टेड है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1000 बार पूछा गया है। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अप्रैल 1980 को 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी आप लोग डेट और ईस्वी के साथ पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।